हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी में। और आज हम बात करेंगे बेसिक तौर पे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। ये दो टॉपिक हैं जो इसमें बाकी रह गए थे, बाकी सारा लगभग हो गया है हमारा सौरमंडल। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हाँ, सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण का मतलब यही होता है कि सूरज और पृथ्वी के बीच में कोई आ गया है। कौन आया? चंद्रमा। जब चंद्रमा बीच में आया तो जो सूरज के द्वारा जो प्रकाश पृथ्वी पर पड़ना चाहिए था, बीच में रुक गया। बीच में कौन आ गया? चंद्रमा। जब चंद्रमा की छाया इधर पड़ी जाके पृथ्वी पे। ठीक है, चंद्रमा की छाया कहाँ जाके पड़ी? पृथ्वी पे। ठीक है। और एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, सूरज किस पे चमक रहा है? चंद्रमा पे। चंद्रमा का ये वाला हिस्सा चमकेगा, लेकिन इधर वाले हिस्से में छाया रहेगी। इधर वाले हिस्से में छाया रहेगी। तो इससे हमें ये पता चलता है, क्या हमने देखा कि हाँ, क्या देखा हमने कि जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा है यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं सीधे। ये वाला हिस्सा चमक रहा है, लेकिन दूसरी साइड में क्या है? अंधेरा है, अंधेरा है। और इसकी छाया, ये छाया पड़ रही है, बॉल है बीच में, मान लीजिए एक बॉल आ गई। अब हम टॉर्च चला रहे हैं, टॉर्च के बीच में अगर कुछ रख दें तो उसकी छाया दूसरी सामने पड़ेगी। सामने कुछ भी रखा होगा, या दीवार है या सड़क है, एनीथिंग एल्स, तो उसकी छाया इस वजह से रात के समय में टॉर्च चलाएं तो टॉर्च चलाने के बाद हम देखेंगे तो कि अगर सामने पेड़ होता है तो पेड़ की छाया सामने की तरफ बनती है। तो वैसे ही ये वाला हिस्सा चमके, लेकिन इधर वाला हिस्सा अंधेरा रहेगा। और ये इसकी छाया, इस वाले पूरे हिस्से की छाया कहाँ? पृथ्वी पर नहीं। तो यही स्थिति क्या है? ये स्थिति हम देखेंगे कि ये अमावस्या की स्थिति है। अमावस्या मतलब उस दिन चांद बिल्कुल धरती से नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अमावस्या की स्थिति, इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस को होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस को होता है, लेकिन हर अमावस को नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी अमावस पड़े, अब हर महीने में एक अमावस पड़ती है तो हर अमावस को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि जो चंद्रमा है अपने अक्ष पे पृथ्वी के सापेक्ष 5 डिग्री टिल्ट है। मतलब ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि उसकी हर बार एंगल ऐसा बन जाता है कि हर बार उसकी छाया पृथ्वी के उस पर नहीं बनाती है। ठीक है, हालांकि उस दिन अमावस्या होता है, सूरज की किरणें उस पर दूसरी साइड में पड़ रही होती है, लेकिन हमें वो कैसे दिखेगा? हमें वो बिल्कुल अंधेरे टाइप में दिखेगा। ठीक है, हमारे यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अमावस्या होगा उस दिन, और लेकिन सूर्य ग्रहण नहीं होगा। अमावस होगा लेकिन सूर्य ग्रहण नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? उसकी झुकाव अक्ष पे 5 डिग्री लगभग झुकाव के कारण होता है। ठीक है, बस इतना। ऐसे ही चंद्र ग्रहण है, लूनर एलिप्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे, हम एक बात बताइए, ये जो लूनर एलिप्स है ना, ये हमेशा ध्यान रखना पूर्णिमा को होता है। यानी फुल मून जिस दिन होगा उस दिन ही चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक है, और क्या क्यों होता है? आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। जब चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, और एक चीज आप लोगों को ये भी पता है कि जो चंद्रमा चमकता है सूरज के प्रकाश के कारण चमकता है। जब सूरज के प्रकाश के कारण चमकता है तो फिर क्या होना चाहिए? तो ये होना ये चाहिए था कि इस दिन भी चमकना चाहिए था। नहीं, एक्चुअली इस दिन पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है। इस दिन पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है, जिसके कारण से जो ये सूरज का प्रकाश इस पे पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ पा रहा है, या नहीं वहां तक पहुंच पा रहा है, जिसके कारण से ये चंद्रग्रहण होता है। ठीक है, बस यही चीज़ हमें समझ लेनी है, बस खत्म। इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। यहाँ भी ऐसा नहीं है कि हर पूर्णिमा को या हर फुल मून को ही ये चंद्रग्रहण हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका भी रीज़न ये है कि वो अपने लगभग 5 डिग्री का झुकाव है, झुकाव के कारण ऐसा नहीं होता। बस वही है। अब देखिए, हम सबसे पहले ये सूर्य ग्रहण देखते हैं। जब सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और सूरज का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। इस खगोलीय घटना को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक हो गया। सिजगी क्या होता है? सिजगी का मतलब यही होता है कि जब सूरज
चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाए, एक सीध में आ जाए, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? सिजगी कहलाती है। वो स्थिति सिजगी, यानी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीध में आ जाए तो वो स्थिति क्या कहलाती है? सिजगी कहलाती है। ठीक है, संरेखित हो जाती हैं तीनों चीजें, वो स्थिति सिजगी कहलाती है। ठीक हो गया। बस अब ये कि अभी हमने देखा कि हर जो सूर्य ग्रहण होता है हमेशा अमावस्या को होता है। ठीक है, हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है, इस कारण से ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सूर्य ग्रहण के प्रकार क्या हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण मतलब पूरी तरीके से ढक जाए क्या चंद्रमा चंद्रमा अगर मान लो यहाँ काफी पास हो जाए, ऐसी स्थिति आ जाए कि चंद्रमा पूरे पृथ्वी को कवर कर ले और पृथ्वी से सूरज दिखे ही ना, तो उस स्थिति में पूरा सूर्य ग्रहण, तो टोटल सोलर एलिप्स होता है। ठीक है, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, पूरी तरह से सतह को ढक ले। ठीक है, और देखिए एक चीज हमने पढ़ा था सूरज के बारे में, जब पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज देखा था कि जब पूरा सूर्य ग्रहण लगता है तभी हमें कोरोना दिखता है। कोरोना का मतलब सूर्य की एक सतह है जो हमें पूरे सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देती है, उसे कोरोना कहते हैं। हमने पढ़ा था, ये हल्का धुंध बादलों जैसे दिखाई देगा एक किनारे किनारे। ये इसकी ये इसकी लंबाई काफी ज्यादा होती है, काफी लंबे कई लाखों किलोमीटर तक ये फैला है, ये हमने पढ़ा था। वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या होता है कि जब सूरज मतलब जब पृथ्वी से चंद्रमा है ना, सूरज को कम आधा ढक पाए, बीच में ऐसे मान लीजिए ढक गया, किनारे किनारे नहीं ढक पा रहा है, तो ये वाला हिस्सा बिल्कुल अंगूठी की तरह दिखेगा, बिल्कुल गोल चमकीले अंगूठी की तरह, तो वो हो गया वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, आकार छोटा दिखा तो सूर्य के केवल मध्य भाग को ढक पाता है, जिससे सूर्य का बाहरी हिस्सा एक चमकती हुई अंगूठी की तरह दिखता है, जैसे अग्नि वलय या रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा है आंशिक सूर्य ग्रहण, इसमें भी छोटा सा, इसमें चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ हिस्से को अपनी छाया में ले पाता है और सूर्य का एक भाग ही कटा हुआ दिखाई पड़ता है, तो आंशिक हो गया। हाइब्रिड मतलब यह एक अत्यंत दुर्लभ ग्रहण है जो पृथ्वी के कुछ हिस्सों में पूर्ण पूर्ण सूर्य ग्रहण और कुछ हिस्सों में वलयाकार सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देता है, उसको हाइब्रिड सोलर एलिप्स कहते हैं। ठीक, तो बस इतना ही है सूर्य ग्रहण में, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम चंद्रग्रहण में देखेंगे, सेम टू सेम चंद्रग्रहण है। जब पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जब पृथ्वी सन एंड मून के बीच में आ जाए, तो जो एंगल बनना चाहिए था, वो ये जो छाया है, ये छाया इधर बन जाएगी, तो यहाँ पे सूरज का प्रकाश दिखेगा ही नहीं, तो हमें पृथ्वी से ऐसा दिखेगा ही। ये चमकेगा नहीं, तो हमें पृथ्वी से नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वही है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, इस खगोलीय घटना को चंद्रग्रहण कहते हैं। ठीक है, सिजगी फिर वही चीज है कि जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो। तिथि चंद्रग्रहण हमेशा हमने बात किया कि फुल मून के दिन होता है। हर पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा का कक्षीय तल पृथ्वी के कक्षीय तल से लगभग 5 डिग्री का झुकाव होता है, इस कारण से ऐसा नहीं होता है कि हर पूर्णिमा को ही चंद्रग्रहण हो। ठीक है, हर पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं होता। खत्म, तो ये हमारा चंद्रग्रहण भी कंप्लीट हो गया इसमें। अब वही है, पूरा पूरा जब चंद्रमा ना दिखे तो पूर्ण चंद्रग्रहण, थोड़ा कम दिखे तो आंशिक चंद्रग्रहण। उपछाया क्या होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी की हल्की बाहरी छाया से होकर गुजरता है, इसमें चंद्रमा का रंग केवल हल्का थोड़ा धुंधला या मटमैला दिखाई देता है, वो पूरी तरह काला नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत है, मतलब एक टाइप से बाहरी छाया से होकर से पृथ्वी अगर बीच में आ रही है और मटमैले टाइप में दिखाई देता है, तो उप छाया चंद्रग्रहण कहते हैं। बस इसमें इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो बस चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमने ये सब देख लिया था, घूर्णन गति, परिक्रमा गति, ये दिन रात है, और ये सब हमने पढ़ रखा है पहले से, संकृतियाँ, ग्रीष्म आनात, शीत आनात, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इस नोट्स से आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप ये नोट्स मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहा हूँ। इसी के साथ हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण कंप्लीट होता है। हमने ये सब करके देखा, हम करके एवरीथिंग हमने कंप्लीट कर रखा है। तो अब आप लोग की जिम्मेदारी बनती है इसको 2 से 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितना रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज कीजिए, आप लोगों को इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूँ, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
और जिससे हम हमारा उत्साह बढ़े और हम आगे क्लासें और लेके आएँ और आप लोगों को पीसीएस की फुल तैयारी करवा सकें। एक हम अभी जल्दी ही वीडियो लॉन्च करेंगे, एक सर हैं वो दूसरे सर पढ़ाएंगे यूपी स्पेशल, ठीक है। यूपी स्पेशल के लिए वो स्टार्ट करें और जीएस 5 6 का हम मेंस की क्लास भी स्टार्ट करें जीएस 5 और 6 के लिए, ठीक है। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।